हेलो दोस्तों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच चल रहा है। हमारा नंबर सिस्टम की वीडियो 5 है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे, अब तक हम जो करा चुके हैं उसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ट्रेलिंग जीरो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा आपके पास कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम ऑन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और आज हम जो कराने जा रहे हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले रिमाइंडर थ्योरम से भी रिलेटेड क्वेश्चन करा चुके हैं, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा एपी जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार यूपीएसआई एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो अभी हम उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ेंगे बच्चे। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं और आप और आप और आप अपने व्यू भी कमेंट के रूप में देते रहेंगे, है ना। अगर आप अपने व्यूज को कमेंट के रूप में देते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें पता रहेगा कि आप लोग टच में हैं, आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा जी? हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि n 5921 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करें। ये एक संख्या दी हुई है, ये एक संख्या दी हुई है मेरे बच्चे। क्या संख्या दी गई है? n है, 5 है, 9 है, 2 है, 1 है और ये 11 से विभाज्य है बेटा। किससे विभाज्य है? 11 से। तो आपको पता है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 11 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि आप इकाई के अंक से शुरू करिए, इकाई के अंक से शुरू करिए और एक छोड़कर एक संख्या लीजिए, एक छोड़कर एक संख्या लीजिए और इनको जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ते हैं बेटा जी तो ये 10 प्लस एन आएगा। क्या आएगा? 10 प्लस एन। अब दूसरी तरफ जो बचा हुआ है आप उसे लीजिए और अगर आप इसे जोड़ते हैं तो ये 7 आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा एन की वैल्यू चाहिए जिससे कि ये 11 से कट जाए। अब 11 का रूल क्या कहता है कि ये जो आपने सम स्थान और विषम स्थान के नंबर्स लिए हैं, सम स्थान का योग किया है और विषम स्थान का योग किया है, विषम स्थान का योग किया है बेटा, योग किया है। इनका जो अंतर है या तो 0 आ जाए या तो 11 या तो 22 या तो 33, मतलब ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 से कट रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि कुछ भी कर लीजिए, अगर मैंने यहां लिखा 10 प्लस एन और यहां लिखा 7 तो इन दोनों का अंतर 0 तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो इसका अंतर क्या आना चाहिए? इसका अंतर 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 11। अगर हम इसका अंतर 11 लेते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि n क्या है? आप सॉल्व करिए, आपको पता चलेगा n 8 आएगा। क्या आएगा? 8। बेटा इधर गया 18 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 11 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 11 का रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, सम स्थान और विषम स्थान पर बैठे हुए नंबर का जो अंतर है वो 11 से कटना चाहिए बेटा। कितने से कटना चाहिए? 11 से। तो यहां पर अंतर जो है वो 11 बैठना चाहिए था और जब 11 बैठना चाहिए था तो हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 8। आप ऑप्शन से उठाकर भी रखते हो, अगर आप यहाँ 6 रखते हो तो 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा। 9 रखोगे तो 19 में से 7 जाएगा, 12 बचेगा। 7 रखोगे तो 17 में से 7 जाएगा, 10 बचेगा। 8 रखोगे तो 18 में से 7 जाएगा, 11 बचेगा। तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। बेटा जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? देखो, हमसे ये कह रहा है कि यदि संख्या 18406xy को 90 से विभाज्य किया जाए तो x और y का योग ज्ञात कीजिए। 90 से विभाज्य किया जाए तो x और y का योग ज्ञात कीजिए। बेटा जी हमने संख्या लिखी, हमारे पास संख्या क्या है? 1 8 है, 4 0 है, 6xy है। और बेटा हमें विभाज्य किससे करना है बच्चे? हमने देखा हमें विभाज्य किससे करना है? हमें विभाज्य करना है बेटा जी 90 से। अब ये जो 90 है ये दो नंबर से मिलकर बना है बेटा जी, 9 से और 10 से। किससे मिलकर बना है? 9 से और 10 से। अगर 10 के टेबल की हम बात करें बेटा, किसके टेबल की बात करें? 10 के टेबल की अगर हम बात करते हैं तो क्या आपको पता है कि 10 के टेबल में कभी भी आप कुछ भी करिए, इकाई के अंक पर हमेशा 0 आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर हमेशा 0 आएगा। तो अगर हम 10 से काट रहे हैं और ये हमारे पास एक्स वाई है, ये हमारे पास क्या है बेटा?
ये हमारे पास एक्स वाई है। अगर हम 10 से काट रहे हैं, ये हमारे पास एक्स वाई है। तो ये जो लास्ट का नंबर है ना बेटा, जो हमें ये लास्ट का नंबर दिख रहा है, इसको 10 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो ये 10 से कटेगा। तो आप क्लियरली यहां लिख सकते हो कि y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये 10 से कट रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये किससे कट रहा है? 10 से कट रहा है। ये किससे कट रहा है? 10 से। कहां से कट रहा है बेटा? 10 से, क्योंकि 90 से कट रहा है। और 90 किससे मिलकर बना है? 9 से और 10 से मिलकर बना है। जिससे मिलकर बना होता है उससे कट रहा होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये 10 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 10 से। अब बचा हमारे पास ये, क्या क्या बचा हमारे पास बेटा? अगर हम देखें तो हमारे पास बचा है, ठीक है, हमारे पास क्या क्या बचा है बेटा? हमारे पास बचा है 18406x। तो क्या होना चाहिए? अब हमारे पास 9 का भी तो रूल बचा है, और 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग। बेटा अंकों का योग किससे कटे? अंकों का योग 9 से कटे। ये कहता है बेटा अंकों का योग 9 से कटे। तो इन सबको जोड़िए, जैसे 8 और 1 9, ये तो कट जाएगा। ठीक है, बचा 6 4 10। 10 प्लस x जो है, इसे 9 से कटना है। तो 10 से बड़ी संख्या देखिए जो 9 से कटती हो। 10 से बड़ी संख्या देखिए जो 9 से कटती हो, वो है 18। वो है 18। तो इसका मतलब 10 प्लस x बराबर क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। अब 10 प्लस x बराबर 18 होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास बेटा x बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है सॉल्व करने में मेरे बच्चे, बात समझ रहे हो? बस आपको रूल पता होने चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर आपको रूल पता है ना, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यूपीएसआई आपके लिए ना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आप ना x और y का योग बताइए। x और y का योग बताइए, सम बताइए x और y का। x और y का योग बताइए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 प्लस 0 मिलाकर क्या बनता है बेटा? 8 बनता है बेटा। क्या बनता है? 8। और 8 आपका कौन सा आंसर है बेटा? आप बोलोगे सर डी आंसर है। बात समझ रहे हो मेरी? आप क्या बोलोगे? डी आंसर है बेटा। बेटा बहुत ही आसान है, इतना टिपिकल नहीं है। हमें क्वेश्चंस को समझना है बस। हमें क्वेश्चंस को समझना है, हमें देखना है कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है। वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है बेटा। ठीक है, ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है? 24 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे देखना है हमें? 24 से। 24 से देखना है बेटा। अगर मैं 24 की बात करता हूं बेटा, अगर मैं 24 की बात करता हूं बेटा, अगर मैं 24 की बात करता हूं तो बेटा 24 किससे मिलकर बना है? 3 से और 8 से। 3 में हम क्या करते हैं बेटा? अंकों का योग देखते हैं। अंकों का योग देखते हैं कि 3 में अंकों का योग 3 से कटे। और 8 में क्या करते हैं हम बेटा? लास्ट लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं बेटा। लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। 8 में क्या देखते हैं? लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3 का रूल देखते हैं कि भैया 3 से कौन सी संख्याएं कट रही हैं। 3 से कौन सी संख्या कट रही है? जो 3 से कट रही होगी, फिर उनमें से 8 का रूल देखकर हम संख्या को चुनेंगे बेटा। चलो हमने देखा बेटा 1 4 7, 1 4 5, 5 7 12, 12 4 16 और 4 20। ये तो 3 से नहीं कट रहा है, तो इसे वैसे ही हटा दो। 2 देखो 20 बैठा है, अगर 21 होता तो कट जाता बेटा। 21 होता तो कट जाता। 3 से कटने का मतलब है कि अंकों का योग 3 से कटे। अब वो 20 बैठ रहा है। अब देखो 2 और 8 10 और 8 18। 18 तो कट गया 3 से। फिर इसे देखो 5 और 6 11। 11 नहीं कट रहा है, हटा दो। 4 3 7, 7 और 9 16, 16 7 23 और 6 29। ये भी नहीं कट रहा है बेटा। एक ही बच रहा है आपके पास, यही आंसर होगा। मैं बिना करे कह रहा हूं। अब देखते हैं क्या ये 3 से कट रहा है बेटा। 5 7 12, 12 और 5 कितना हुआ? 17, 17 और 2 19 और 8 27। 27 3 से कटता है, तो यही आंसर है। हमें 8 को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा। 8 को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? बेटा जी सबसे बड़ी बात पता है क्या? मैं ये चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाए। बातें मैं भी बना सकता हूं बेटा, बातें मैं भी कर सकता हूं, मैं कहानियां मैं भी सुना सकता हूं। मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं नहीं चाहता कहानियां सुनाई जाए, मैं नहीं चाहता बातें बनाई जाए। मैं चाहता हूं तुम एग्जाम निकालो। क्या चाहता हूं?
एग्जाम निकालो, ठीक है। निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है? अब आपको पता है 11 का रूल क्या है, वही रूल है, आपको तो पता है ना। 11 का रूल क्या है, इकाई के अंक का अंतर और उसका अंतर जो है वो किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए बेटा। चलो देखो, 2 3 5 और 9 कितना हुआ, 14 और 2 16, ये 16 बैठ रहा है। अब इधर देखो 6 9 15 और 1 16, ये भी 16 बैठ रहा है। 16 माइनस 16 क्या हुआ, 0। या तो 0 या तो 11 या तो 22 या तो 33, ये बैठना चाहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 0 बैठ गया, पहला ही आंसर है बेटा। बेटा पहला ही आंसर है आपका, ठीक है, फर्स्ट ही आंसर है, आया हुआ है, ठीक है। अब उसने देखा है आपको 4 ऑप्शन भी लगाने का मौका नहीं दे रहा है, तुरंत आपको आंसर दे दिया है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है? 9 से कटने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। चलिए देखें, 4 2 6 6 5 11 6 17 और 3 20, क्या ये 9 से कट रहा है, नहीं। इसे देखो 1 2 3 3 6 6 12 और 6 18, बेटा ये 9 से कट रहा है, इधर वाला 6 6 12 12 3 15 15 2 17 और 1 18, तो आपका यही आंसर होगा, ठीक है। वो ये कह रहा है निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, वो नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। 8 5 13 4 17 17 2 19 19 3 22 नहीं कटता बेटा। 2 5 कितना होता है, 7 7 6 13 13 4 17 और 2 19 नहीं कटता है बेटा, यही आपका आंसर है, बी आपका आंसर है। आप देख रहे हो इतना समय लग रहा है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन मिला होता तो क्या कर दिया होता, इसके धुएं उड़ा दिए होते बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से कटती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से कटती है, तो आ जाओ बेटा। 6 से कटने के लिए 2 तथा 3 से कटना चाहिए। 3 में क्या है बेटा, अंकों का योग 3 से कटे। अंकों का योग किससे कटे, 3 से। अंकों का योग 3 से कटे, और इसमें जो लास्ट की डिजिट है, इसमें जो लास्ट की डिजिट है, इसमें जो लास्ट की डिजिट है, ये आनी चाहिए 0 2 4 6 8, ये आनी चाहिए। तो आप देखो ये तो ऑड आ रहे हैं, ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब यहाँ 6 6 आ रहा है तो ये 2 से तो कट रहा है। अब आपको 3 का देखना है, इनमें से कोई एक नहीं होगा तो दूसरा डेफिनेटली खुद पर खुद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें पहले वाले को तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे कैसे, बेटा 6 4 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, 4 2 6 कट रहा है, ये 4 बैठ रहा है, ये नहीं कट रहा है। ये 6 कट रहा है, ये 6 कट रहा है, 4 2 6 कट रहा है, 3 3 कट रहा है, इसका मतलब ये कट रहा है, ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अंकों का योग किससे कटे, 3 से कटे, ठीक है। तो आपका आंसर बी आ गया बेटा, क्लियर है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने बताया ना, मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाए, ठीक है। तो जहां क्वेश्चन में टाइम लगेगा बेटा उसमें लगाएंगे ना, जिसमें टाइम लगेगा उसे लगाएंगे। ये पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक सो 2699312, जस्ट ए मिनट, ये गलत हमने कर दिया, एक मिनट देखते हैं क्या हमारे पास वही क्वेश्चन है, बेटा वही है 2699312, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसे हटाओ, आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। बेटा अब तक जो क्वेश्चंस थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिविजिबिलिटी के, अब क्वेश्चन आ गया है एपी का। किसका आ गया है, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बेटा यहां कुल कितने पद दिए गए हैं, 151 पद दिए गए बेटा, और एक अनुक्रम दिया गया है 243 256 269 का। योगफल ज्ञात कीजिए बेटा। बेटा जब भी आपको n दिया जाए और इस तरीके की सीरीज दिया जाए तो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एक और लग सकता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। तो इसमें लास्ट नंबर तो है नहीं, आप इसको लोगे नहीं, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, आपको n दिया गया है 151, आपको d दिया गया है डिफरेंस। क्या क्या दिया गया है मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं। आपको क्या क्या दिया गया है, n दिया गया आपको 151 दिया गया बेटा, a आपको दिया गया है 243, और डिफरेंस देखो कितने का चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 13 का, सब में 13 का डिफरेंस चल रहा है। अब आपको क्या निकालना है, Sn निकालना है बेटा। क्या निकालना है, Sn। चलिए आइए, तो Sn सम ऑफ n नंबर्स निकालने के लिए फॉर्मूला n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको लगाना है बेटा। अब भाई कुछ क्वेश्चंस में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये आ गया 151 बटे 2, यहां आ जाएगा 2 इंटू 243 है, 243 ये आ गया, प्लस 151 माइनस 1 और डिफरेंस चल रहा है 13 का। अब कैलकुलेशन को जल्दी करने का प्रयास करते हैं। 151 बटे दे, ये आ गया 486, क्या आ गया बेटा 486, प्लस 150 इंटू 3 आ गया, क्या आ गया 150 इंटू 13, 13 0 0, 13 पंजे कितना हुआ 65 का 5 हासिल 6, 13 कम 13 6 19, 1950 ये आ गया बेटा। ठीक है, 1950 ये आ गया। अब आपने लिया 151/2, इसको जोड़ा आपने, जोड़ने पर ये आ गया 6 8 5 13 का 3 हासिल 1, 19 4 23 और 1 24, ये आ गया बेटा। अगर मैं 2 से काटता हूं तो 12 18 आया। अब यहाँ इकाई का अंक 8 है बेटा, इकाई का अंक कितना है 8, देख रहे हो, और यहाँ इकाई का अंक 1 है। अगर इन दोनों की गुणा करता हूं तो 8 आएगा, और 8 हमारे पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी में आ रहा है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सोचोगे सर ये सब कुछ, बेटा मैं इसे कर दूंगा 5 से 10 सेकंड में, 10 सेकंड मैक्सिमम मान लो, उसमें इसे खत्म कर दूंगा मैं 10 सेकंड के अंदर में। लेकिन आप ये सोचो कि मैंने इसे सब क्यों बताया, कि आपको पता चले कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए वो फॉर्मूले से पूछे गए हैं। फॉर्मूला नहीं पता होगा आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही एक और सीरीज दी गई है, एक समांतर श्रेणी का एपी का, एक समांतर श्रेणी का बच्चे 17वां और पहला पद क्रम से, बेटा 17वां, यहां 17वां दे रखा है, और पहला पद क्रम से 315 और 251 है, 315 और 251 है। 24 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, 24 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। बेटा 17वां कितना है, अगर आप देखोगे तो 17वां 315 है, और बेटा पहला कितना है, पहला जो है वो आपके पास कितना है 251 है। आपने अंतर लिया कितना आया 64, और यहां कितना अंतर है 16, 16 से डिवाइड किया तो डी जो आया डिफरेंस वो 4 का आ गया, डी कितने का आ गया 4 का, और एन बराबर क्या आ गया 24 आ गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है और प्रश्न का आंसर करना है। प्रश्न में आपके पास एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप देखो क्या सारी वैल्यूज अलग अलग है, सारी वैल्यूज अलग अलग है बेटा, यहाँ 1 2 3 4 आ रहा है, इसका मतलब आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, डिजिटल सम। अब टोटल पद कितने हैं 24, 24 बटे कितना किया 2। अब 2a है, a यहां पर कितना है 251, गुणा कर दो ये आ जाएगा 502, प्लस 24 से करो बेटा, 24 से गुणा करो, 24 में से एक गया कितना बचा 23, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 4 का। अब मैं बेटा डिजिटल सम लगाने का प्रयास कर रहा हूं, ये आ गया 12, ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 7 डिजिटल सम, 2 3 5 चौक 20 का डिजिटल सम कितना आ गया 2, 3 इंटू ये आ गया 9, तो डिजिटल सम जो आएगा वो 9 आना चाहिए बेटा, कितना आना चाहिए 9। अब यहां देखो 7 2 9 और 8 1 9, बेटा यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने डिजिटल सम लगा दिया है, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, मैंने डिजिटल सम लगा दिया। आप कैलकुलेशन कर लेना, गारंटी है मेरी यही आंसर आएगा। आप बोलोगे सर आपने पकड़ा क्यों, कैसे, यहां 7 है, यहां 7 है, यहां 7 है, यहां 7 है बेटा, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 8 है, यहां 8 है। अंतर किसका आ रहा है 1 2 3 4 का आ रहा है, इसका मतलब डिजिटल सम अलग अलग होगा। डिजिटल सम कैसा होगा, अलग अलग होगा। और जब डिजिटल सम अलग अलग होगा तो हमारे पास बड़ा आसान है। डिजिटल सम में होता क्या है, हम अंकों को जोड़कर करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देखिएगा चैनल पे। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। यदि पहला पद 265 है और सारवंतर 2.5 है, बेटा पहला पद 265 है, इसका मतलब a जो है वो 265 है, और सारवंतर जो है वो d कितना है 2.5 है। 168 पद है, n बराबर कितना है 168 है, 168 पद है, तो हमें Sn निकालना है बेटा, Sn निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
बेटा यहां पर भी वैल्यूज देखो ना, लगभग उसी तरीके की है जिनमें डिजिटल सम लग सकता है हमारे पास, जिनमें क्या लग सकता है, डिजिटल सम लग सकता है। ठीक है, और नहीं भी लगेगा देखेंगे, ठीक है ना। बेटा आप देखो, 9 6 5 11, 11 और 7 कितना हुआ 18, ये डिजिटल सम है। 9 5 14, 14 और 7 कितना हुआ 21, यह हटा दो, 7 5 12 इसका अलग है बेटा, 9 हटा दो और आपके पास 7 5 12 तो 14, 14 और 5 कितना हुआ 14 और 5 19, इसका अलग है बेटा, 7 9 16, 16 9 9 हटा दो, 5 5 7 7 14, सबका डिजिटल सम अलग है बेटा, डिजिटल सम लग जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं बेटा। तो हमारे पास आ गया एस एन बराबर एन बाई टू, मतलब 168 बटे कितना कर देंगे 2, कर दिया। ब्रैकेट में पहला पद 265 है, 265 का डबल करेंगे 260 का 520 होगा और 5 का 530 आ गया बेटा, ये कितना आ गया 530 आ गया प्लस। ठीक है, आपके पास 168 में से गया तो ये 167 आ गया, 1 जाने पर 167 और मल्टीप्लाई कितने का है 2.5 का। बेटा डिजिटल सम निकालने का प्रयास करते हैं, 2 से इसे काटा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, बेटा ये आ गया 8 4 12, डिजिटल सम आ गया 3, यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया 8, 7 6 13 और 1 14, 14 में डिजिटल सम कितना आ गया 5, यहाँ कितना आ गया 7। ठीक है, ठीक है, 3 ये आ गया, 8 ये आ गया, 7 पंजे 35, 35 में 8 आ गया, 8 8 16, 16 ती 48, 48 में 12 में 3 आ गया। अब देखो 3 डिजिटल सम किसका है बेटा, 9 9 18, 7 5 12 में 3 डिजिटल सम इसका है बेटा, खत्म। आपके पास क्या आंसर आ गया, बी आंसर आ गया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बी आंसर आ गया बेटा। डिजिटल सम लगाया है मैंने, गुणा नहीं किया है बेटा, मैंने क्या लगाया है, डिजिटल सम लगाया है, मैंने गुणा नहीं किया है, तो आपके पास बी आंसर आ गया बेटा। ये जो ट्रिक है ना, छोटी छोटी ट्रिक्स बेटा, ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है यही आपको विजेता बनाती है, यही आपको भीड़ से अलग करती है। भीड़ से अलग चलना है, भीड़ से आगे सोचना है, भीड़ से दुनिया से आगे सोचना है, दूसरे लोगों से आगे सोचना है, तो इस तरीके की चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, एक आदमी 1 जनवरी 2020 में 1550 रुपए बचाता है बेटा, जनवरी में बचा रहा है, तो इसको ले लो ए, इसको क्या ले लो ए, बचाता है। ठीक है, इसको ले लो ए, ये पहला नंबर हो गया। ठीक है, इसको ए ले लो। आगे क्या कहता है हमसे, हर महीने की तुलना में अपनी बचत में 75 की वृद्धि करता है, तो इसको ले लो डी, 75 की वृद्धि कर रहा है, इसको ले लो डी। उस आदमी ने 2020 में कितनी वार्षिक बचत की, तो ये बताना है आपको। यहां पर एन आ गया आपके पास 12, भाई 2020 की बात कर रहा है, तो 2020 में महीने कितने होंगे, हर महीने के हिसाब से चल रहा है 12 होंगे। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत है क्या, मैं यहां लिख रहा हूं एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार देखो क्या डिजिटल सम लग सकता है बेटा, 23 23 यहां पर है, 50 50 यहां पर है, 2 3 4 5 आ रहा है, डिजिटल सम लगेगा, इसलिए मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आ जाइए एस एन बराबर कुल कितना आ गया 12, 12 बटे 2 ब्रैकेट में, ये 1550, 1550 का डबल कितना हो गया 3100, 3100 प्लस 12 में से गया 11 इंटू बढ़ कितने से रहा है 75 से, एन माइनस 1 इंटू डी, ये कर दिया बेटा। अब ये आ गया 6, डिजिटल सम लगाएंगे बेटा, ये आ गया डिजिटल सम 4, ये आ गया 2 और 7 5 12 में आ गया 3, ये हो गया 6 4 10 में 1, 6 डिजिटल सम आना चाहिए। 6 डिजिटल सम कहां आ रहा है बेटा, 6 डिजिटल सम कहां आ रहा है बेटा, 5 4 9 3 2 5, 5 3 8, 8 और 3 कितना हुआ 6 आ रहा है हमारे पास, देखना 6, 3 और 1 कितना हुआ 4 और 7 5 12, 12 दूनी 24, 24 में कितना आया 6, 6 4 10, 10 छिक्के 60 में 6 आ रहा है, 6 तो बन ही नहीं रहा कहीं भी। तो आप देखो 5 5 3 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 में कितना बना 3, 5 5 कितना हुआ 5 5 10, 10 3 13 और 2 15, 15 में कितना बना 6, ये वाला आंसर है बेटा। 15 में कितना बना 6, 6 ये वाला आंसर है बेटा।
ठीक है, तो आपके पास बी आंसर आ गया। मैंने क्या बताया कि भाई 2 डिजिट इधर की 2 डिजिट इधर की समान है, तो अंतर किसका चल रहा है? डिजिटल सम का अंतर चल रहा है बेटा। फटाफट से डिजिटल सम से आप प्रश्न का आंसर कर दोगे बेटा, डिजिटल सम से प्रश्न का आंसर कर दोगे बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये गुणोत्तर श्रेणी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? गुणोत्तर श्रेणी पर। ठीक है, तो यहां पर आर देखा जाता है कि भैया क्या रेशियो चल रहा है यहाँ पर। ये 6/11 है, ये 6/121 है बेटा। कितना है? 6/11 है, 6/121 है बेटा। बेटा 6/1331 है। तो आपको क्लियर पता चल रहा है और n पदों तक दे रखा है। आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहां पर जो r है वो 1/11 है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू तो सेम है, नीचे मल्टीप्लाई होता जा रहा है 1/11। ठीक है, ए आपके पास ये आ गया, क्योंकि 1/11 है बेटा, तो ये क्या होगा? अगर 1/11 है तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Sn बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, ये हमारे पास 6/11 है, ये 1 माइनस कितना? 1/11 की पावर n आ जाएगा। तो 1/11 की पावर n तो इन सब में आ रहा है ये। ठीक है, बटे 1 माइनस 1/11 आ जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 10/11 आएगा, 6/11। ठीक है, और ये 1 माइनस, थोड़ा सा हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, या हम इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं बेटा, दूसरे कलर से यही सॉल्व कर देते हैं बेटा। इतने की वैल्यू जो है ये 10/11 आ गई, 11 से 11 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3/5 देखो किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, 3/5 इसमें आ रहा है, और ऊपर का तो 1 माइनस 1/11 की पावर होल की पावर n आ जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा? बी आंसर बन जाएगा आपका। क्या आंसर बन जाएगा? बी आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? हमने क्या किया, इसी से पता कर दिया, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, क्योंकि 11 से तो 11 कट जाएगा बेटा, 11 से 11 कट जाएगा, तो हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया ये पता करना कि कौन सा आंसर होगा। क्लियर है? 12 क्वेश्चन कर दिए हमने, गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला भी बता दिया हमने कि अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये भी जियोमेट्रिक है, प्रोग्रेशन है, ये भी क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है बेटा। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बेटा 4 पद की बात करें तो एक पद तो 21 हो गया इसमें, दूसरा पद 42 हो गया, तीसरा पद 84 हो गया, मतलब डबल चल रहा है, योग कह रहा है इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं बेटा। तो 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी कितना हो गया? 168। ठीक है, अब 21 क्या करेंगे हम? कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 4 और ये आएगा 8, 1 2 4 8। तो आपके पास क्या आ गया? 21 इंटू 8 4 12 तो 14 और 1 15। अगर आप गुणा करोगे तो कितना आ गया? 315 आ गया बेटा। कितना आ गया? 315। अब 315 कहां पड़ रहा है? 315 पड़ रहा है आपका BC में, तो C विल बी द आंसर। दूसरा देखो, क्या आपका डिजिटल सम लग रहा है यहां पर भी? मैं देखता हूं डिजिटल सम, हमारे पास 21 है और यहां लिख देता हूं 168। तो 8 6 14 और 1 15, 15 में कितना आया? 6, 8 4 12 में कितना आया? 3, 4 2 6 में कितना आया? 6, और 2 1 3 में कितना आया? 3। अगर डिजिटल सम देखूंगा तो 9 बैठेगा, 5 3 8 1 9 इसमें बैठ रहा है बेटा, 7 2 9 और 3 12 नहीं है बेटा, 3 2 5 नहीं है बेटा, 5 2 8 3 11 नहीं है बेटा, तो एक ही आंसर बैठ रहा है सी। अभी आपने देखा ये क्वेश्चंस खूब बड़े बड़े हो सकते थे, आप लोग अगर एपी जीपी के क्वेश्चंस देखोगे तो खूब बड़े बड़े हो सकते थे, आप अगर कैलकुलेशन करते तो टाइम लग सकता था, लेकिन हमने इन क्वेश्चंस को किससे कर दिया? डिजिटल सम से। सेकंडों में ये क्वेश्चन डिजिटल सम से खत्म हो गया है, सेकंडों के अंदर में ये क्वेश्चन डिजिटल सम से खत्म हो गए। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बेटा टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं चाहते हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से समय बर्बाद हो, हम ये चाहते हैं कि आप सभी को एक एक चीजें पता चलती रहे, आप वेट करें। अच्छा देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास बेटा, बहुत शानदार है, लास्ट 2 डिजिट से रिलेटेड है, 56। ठीक है, 56 141
125 के वेद अंतिम दो अंक क्या होंगे? बेटा अभी आप सोचिए अंतिम दो अंक क्या होंगे, बाद की देखी जाएगी बात। अगर मैं केवल 56 और 125 को उठाऊं तो 56 किससे मिलकर बना है? 56 मिलकर बना है बेटा 8 से और 7 से, और 125 तो है ही। अगर मैं 125 इंटू 8 करूं तो कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। 125 इंटू, क्योंकि इंटू है बेटा, प्लस नहीं है इसमें कुछ भी, इंटू है। इंटू में अगर एक बार जीरो बन गई तो वो पीछे जीरो आएगा ही आएगा, कुछ भी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है नहीं। 3 जीरो तो मुझे क्लियर दिख रही है, तो 2 जीरो जिसमें होगा वो आंसर होगा। क्लियर है बेटा? बेटा जिसमें 2 जीरो होगा वो आपका आंसर होगा। सेकंड में आपके प्रश्न बन रहे हैं, सेकंडों में आपके प्रश्न बन रहे हैं बेटा। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन के लिए, बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें जो 84 को पूरी तरीके से विभाजित करती है। 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें। बेटा देखो, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 84 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 कहां तक? 84 तक। डॉट 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 कहां तक? 84 तक। मैंने ट्रेलिंग जीरोज में आपको यह बताया था, ट्रेलिंग जीरोज में दूसरी वीडियो या तीसरी वीडियो आप देखिएगा कि अगर आपको उसमें यह निकालना है कि ये नंबर कितनी बार आया है तो आप कैसे निकालेंगे, वही यहां कह रहा है कि 7 की उच्चतम घात बताइए, मतलब 7 कितनी बार आया ये बताइए, जिससे कि वो उसे पूरा पूरा काट सके बेटा, पूरा पूरा काट सके। तो आपको यह देखना है कि इसमें 7 कितनी बार आया बेटा। आप क्या करेंगे? आप इस 84 को पकड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे 12 बार, फिर इस 12 को पकड़ेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे एक बार। अब ये कट नहीं सकता एक, फिर से आगे, तो आप बोलोगे सर 13 बार आंसर आएगा। कितनी बार आएगा? 13 बार। इसका मतलब सी आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? सी आंसर आ गया। मैं कह रहा हूं कि आपसे ये कह रहा है ना उच्चतम पावर क्या होनी चाहिए, तो इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें आपको 7 की संख्या बतानी है कि 7 कितनी बार आएगा, ये बताना है 7 कितनी बार आएगा बेटा, ये बताना है 7 कितनी बार आएगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 45 को पूरी तरह विभाजित करने वाले 2 की उच्चतम घात। तो अभी हमें क्या बताना है? 2 कितनी बार आएगा बेटा, हमें बताना है 2 कितनी बार आएगा बेटा। उच्चतम घात कह रहा है 2 कितनी बार आएगा बेटा। आप क्या करोगे? 45 इधर ले लोगे, 2 से डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा? 22। फिर 22 को इधर ले लोगे, 2 से डिवाइड, जो शेष बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है, 11। फिर 11 को इधर ले लोगे, 2 से डिवाइड करोगे 5, फिर 5 को इधर ले लोगे, 2 से डिवाइड करोगे 2, और अभी 2 में भी एक बार जा सकता है, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 22 और 11 33, 33 और 5 कितना हुआ? 38 और 2 40 और 1 41, 41 टाइम्स बेटा, 41 टाइम्स आएगा। इसका मतलब 41 बार आपका आंसर हो जाएगा बेटा, 41 बार आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, 41 टाइम्स। मेरे को आदत है लालाओं की तरह जोड़ने की, इस तरीके से काट के जोड़ने की मेरे को आदत है बेटा जी, काट के जोड़ने की मेरे को आदत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बेटा तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, किसी तरीके की कोई बात है तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए बेटा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर a बराबर 0, a बराबर 0.8418181 ये चल रहा है, ठीक है, 1818 चल रहा है, तो a के निम्नतम भिन्न के रूप के गुणक और भाजक के बीच का अंतर कितना होगा? गुणक और भाजक मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर क्या होगा? बेटा ये रिपीटिंग नंबर है, और रिपीटिंग नंबर में आपको क्या दिया है? 08418 के ऊपर बार दिया गया है। तो जब भी हमें ऐसा नंबर दिया जाता है तो जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने तो 9 लेते हैं, और जितने के ऊपर नहीं होता है उतनी 0। फिर पूरा नंबर लेते हैं और उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे घटा देते हैं।
चलिए 8 में से 4 गया कितना आया 4। 8 में से 4 गया कितना आया 4 बेटा। 8 में से 4 गया बचा कितना 4। ठीक है, और 11 में से 8 गया कितना बचा 3। 11 में से 8 गया कितना बचा 3। 3 यहां बचा 8 यहां बचा और ये आ गया 9900। 8 3 11 11 3 11 3 14 4 18 9 से कट रहा है बेटा 9 से काट दो। 9 से काटोगे तो 9 निम 81 बचा कितना 2। 9 दूनी 18 और 9 छिंग 54 और बेटा ये आ गया 1100। ठीक है, 9 और 6 कितना होता है 15। 15 में से 2 गया तो 13 बचा, मतलब 11 से तो कट ही नहीं रहा है। 2 से काटो 2 चौक 8 2 छिक्के 12। ठीक है, 2 चौक 8 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6 और 2 से काटो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और ये 0 550 आ गया। इन दोनों का अंतर देखना है बेटा। 37 तो यहां बचा और 50 यहां बचा। 37 और 50 कितना हो गया 87, मतलब बी आंसर आ गया। मैंने सॉल्व नहीं करना है बेटा, सॉल्व करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हम बेटा, सॉल्व करने के लिए थोड़ी पैदा हुए। आप सॉल्व करोगे क्या बच्चों वाली कहानी थोड़ी करनी है बेटा। बेटा थोड़ा लॉजिक तो अपने हमें यूज करने हैं मेरे भाई, थोड़े लॉजिक तो हमें अपने यूज करने हैं। कैसे बच्चों वाली कहानियों को कर दें, फिर क्या फायदा होगा हमारे पढ़ने का। चलिए हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ये क्वेश्चन 18 है, इसे बंद कर लो। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। इस संख्या को अगर आप 6/6561 का वर्गमूल निकालते हैं बेटा। बेटा आप देखो, अगर आप 6561 का वर्गमूल निकालते हैं तो पहले मैं निकालना सिखा दूं। लास्ट के 2 पेयर बनाओ, 1 और 9 आएगा या तो। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। ये कहां पड़ेगा 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 के बीच में, तो आप हमेशा छोटा लोगे। ये 81 होगा या 89 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो कौन सा हो सकता है बेटा। ये 65 64 के ज्यादा करीब है या 81 के। आप बोलोगे सर 64 के ज्यादा करीब है, मतलब छोटे के ज्यादा करीब है, और छोटे का करीब होगा तो मतलब क्या होगा 81 होगा। मतलब क्या होगा 81 होगा। तो अब क्या कहता है क्वेश्चन में, आइए तो हमें पता चल गया इसका मतलब 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके कर लिया जी 81 है। इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। बेटा अब आपने 81 ज्ञात कर लिया है, 81 को 81 के वर्गमूल मतलब जो कि 9 है से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। बेटा 9 से अगर इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा 9 बार। हलवा क्वेश्चन बना दिया है, बी आंसर। मेन चीज क्या है, मेन चीज आपको लग क्या रहा है। हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इनको देख के आपको एहसास क्या हो रहा है। इनको देख के एहसास ये हो रहा है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बस क्वेश्चन को किससे पढ़ना है, ध्यान से। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं बेटा तो आप बड़े आसानी से प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं लगेगा। धैर्य को नहीं खोना है, धैर्य को नहीं खोना है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 2 की पावर 50 को 2 गुना का 2 गुना कितना होगा। बेटा ये क्वेश्चन है, लोग क्या करेंगे ना, इसमें पावर चढ़ा देंगे। पावर चढ़ाने वाली बात ही नहीं है बेटा। 2 की पावर 50 का 2 गुना कह रहा है तो 2 से गुना करोगे ना बेटा। अब 2 गुना ये क्या हो गया, जिसकी पावर कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो 2 की पावर 1 हो गया। अब बेस कैसा हो गया सेम, तो पावर जुड़ जाएंगी। अब 2 की पावर 50 प्लस 1 कर दोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा बेटा। 2 की पावर कितना आ जाएगा 51। तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, आपके पास आंसर बनेगा 2 की पावर 51। क्या आंसर बनेगा 2 की पावर 51। अब यहां देखो 2 की पावर 51 कहां है, यहां है, तो बड़ा आसान आंसर है बेटा। व्हाट विल बी द ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस पूछ रहा है, स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, ट्वाइस पूछ रहा है। और जो स्क्वायर करेगा उसका आंसर गलत होगा। वैसे तो स्क्वायर का भी नहीं दे रखा है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। बेटा जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम बॉड मास लगाते हैं। क्या लगाते हैं,
बॉड मास बेटा। ठीक है, क्या लगाते हैं बेटा? बॉड मास। इसको हम किससे याद रखते हैं? इसको याद रखते हैं वी बॉड मास से। वी बॉड मास से। बॉड मास मतलब बदमाश, बॉड मास मतलब बदमाश। वी का मतलब क्या होता है बेटा? विनिक्यूलम। वी का मतलब क्या होता है बेटा? विनिक्यूलम। विनिक्यूलम क्या होता है बेटा? लाइन ब्रैकेट। क्या होता है बेटा? लाइन ब्रैकेट। और क्या होता है बेटा? रेखीय कोष्ठक। और क्या होता है बेटा? रेखीय कोष्ठक। बी क्या होता है बेटा? ब्रैकेट। बी क्या होता है बेटा? ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है बेटा? कोष्ठक। ओ क्या होता है बेटा? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? का। डी का मतलब क्या होता है बेटा? डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। एम का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? गुणा। ए का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस। और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? घटाना। या का से पहले काटिए, ता पीछे फिर भाग, गुणा करो धन जोड़ के, पीछे देओ घटा। ठीक है, या फिर आपको ऐसे करना है बेटा, या फिर आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू करें। ब्रैकेट में पहले डिवाइड किया बेटा, ब्रैकेट में पहले डिवाइड किया तो 4 पंजे 20, 5 आ गया। अब 18 में से 5 गया तो कितना बचा? 13। ये 13 किसका होगा? माइनस का। लेकिन 6 से हमने इसे डिवाइड किया, ये आ गया 3 माइनस, आ गया 3 माइनस 13। ठीक है, 3 माइनस 13 प्लस 13 प्लस 13। ठीक है, तो ये कैंसिल। 3 माइनस 13 प्लस 13, तो ये कैंसिल, 3 आ जाएगा। 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 32। और 56 में से 32 गया तो कितना बचा बेटा? कितना बचा? 6 में से 2 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, 24 बचना चाहिए। और 24 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है बेटा, 4 से कितनी बार? 5 बार। और 18 में से 5 गया, भाई पहले डिवाइड होगा फिर ही तो माइनस होगा। तो 18 में से 5 गया, ये आ गया 3। अब यहां 18/6 है और ये माइनस है, तो 6 से ये गया 3 आ गया। ठीक है, 13 आ गया, और ये प्लस का 13 आ गया। प्लस का 13 आ गया, कैंसिल हो गया। प्लस का 13 माइनस का 13 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 3 बच रहा है हमारे पास। क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। 3 को बाहर निकालेंगे, माइनस का हो जाएगा। 35 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 बचेगा बेटा। 35 में से 3 जाएगा तो 32 बचेगा। और 56 में से 32 गया, 56 में से 32 गया तो कितना बचा? 24 बचा बेटा। ये 27 ना होके 24 होगा बेटा। ये 27 ना होके 24 होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप चाहो तो गूगल से। ठीक है, आप चाहो तो गूगल से क्रॉस चेक कर लेना। 23, 24, 25, 26 सीक्वेंस में होगा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। हमें अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। ये भी हमारा डिविजिबल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवाइड। ठीक है, डिवाइड किया हमने, हटाइए से। 5 सत्ते 35। अब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 7 10 में से 7 गया तो 3 बचा बेटा। इस पूरे का आंसर 3 आ गया। और जब आप इसे खोलोगे तो 2 से ये कटेगा कितनी बार? 100 250 बार बेटा। 2 से ये कटेगा 250 बार, क्योंकि डिवाइड है। अब डिवाइड में -3 डिवाइड -3, तो ये आ जाएगा 1। 250 माइनस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 249 आ गया। 249 ये आ गया 23 माइनस का 249 बेटा। 23 माइनस का 249, तो घटा दीजिए, ये आ जाएगा 6। और 4 में से 2 गया 2, माइनस का 226 आ जाएगा बेटा। और माइनस के 226 में 48 जोड़ दीजिए, तो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 274 आंसर आ जाएगा डी। 274 आंसर आ जाएगा डी। बेटा कैसे कर रहे हैं आप देखो, आपको बता दें, ये 3 आया, फिर इस 3 को 3 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। और यहां आया 250, इस 250 में से ये 1 जाएगा तो बचा 249।
अब 23 है माइनस का, माइनस में से ये गया तो माइनस का बचा 226, लेकिन इसके बाहर माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 226 में प्लस होगा 48, तो कितना आ जाएगा 274 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 274 आंसर आ जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये किससे रिलेटेड है? सिंप्लीफिकेशन से बेटा। इसको करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 3 से काटो इसे, यहीं पे करते हैं। 3, 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, गुणा कर लो, 4 दूनी 8 ये आ गया, और 4 चौक 16 ये आ गया, 168 आ गया बेटा। बेटा ये 168 आ गया, इसे सॉल्व करो। 2 से कितनी बार 22, और 22 तिया 66 आ गया बेटा। प्लस का 66 है, माइनस में आ जाओ। माइनस में आपने इसे किया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 तिया 96 आ गया बेटा। बराबर में x माइनस, इसे सॉल्व करो। 5 से इसे काटो, 5 तिया 15, और बचा 3, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 तिया 15, बचा 2, पचम 25, तो ये आ जाएगा 35 दूनी 70। बेटा x माइनस 70 आ जाएगा। ये माइनस का 30 बचा, ये प्लस का है बेटा। दूसरा कलर ले लो बेटा। ये प्लस का 66 है, माइनस का 96 है, तो माइनस का 30 बचा, यहां से माइनस का 30 गया तो 138 बचा, और 138 में इधर से 70 आके जुड़ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 208 हो जाएगा बेटा। 208 देखो ऑप्शन में है, आप बोलोगे बिल्कुल सी ऑप्शन है बेटा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है बेटा, बड़ा शानदार ऑप्शन है बेटा। सी ऑप्शन आ गया बेटा आपके पास। क्लियर है? सी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, मेन उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन आपका कंप्लीट कराया जाए, ठीक है ना, जिससे आप प्रश्नों के आंसर दे सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, और इसका पूछ रहा है कि भैया क्या आंसर होगा। बेटा आप सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले देखिए इसको आप क्या लिखोगे। इसको आप लिखोगे 7 चौक 28 और एक 29/7। क्या लिखोगे बेटा? 29/7। इसे लिखोगे 21/58। इसे क्या लिखोगे 9/11। और इसे क्या लिखोगे 165 बेटा। 29 से ये 2 बार, और 7 से ये 3 बार, तो ये तो 3/2 आ गया बेटा तुम्हारे पास। 11 से ये कटा 15 बार, तो 15 निम्मा कितना हो गया 135। ठीक है, एक बार और भाग चला जाएगा इसका, तो आप इसे लिख सकते हो 1/2 प्लस 1 प्लस 135। अब बेटा 135 ये और एक ये, बेटा ये 135 है, 135 ये और एक ये कितना हो गया 136। 136 सही 1/2, 136 सही 1/2 आपके पास सी आंसर आ जाएगा। 136 सही 1/2 आपके पास सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, आपसे कह रहा है दिए गए व्यंजक का मान निकालिए। बेटा हमने क्या किया, सबके क्वेश्चन उठा लिए बेटा। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दी जाए। बेटा ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो आप क्या करोगे 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3 है और 5 सॉरी 2 √3 और 5 √3 है, तो आप इसे 7 √3 लिख दोगे। प्लस ये जो माइनस है, प्लस ये जो माइनस है, इसको रूट में आप क्या लिखोगे 4 × 3 लिखोगे बेटा। ये 7 √3 है, और 4 को बाहर निकालोगे तो इसे 2 √3 लिख दोगे बेटा। क्या लिख दोगे 2 √3। 7 में से 2 गया, आप बोलोगे सर आप 5 √3 है इसका आंसर। हम बोलेंगे बेटा देखो कौन सा आंसर है, आप बोलोगे ए आंसर है। कौन सा आंसर है? ए। तो ए आपका आंसर बन जाएगा। आप देख रहे किसी भी क्वेश्चन को करने में 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहे बच्चे। अब आप एक बात बताइए, इतना आसान पेपर आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बड़े आसानी से प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये कैसा है? कैलकुलेटिव है। आपको ये देखना है क्या इसमें डिजिटल सम लग जाएगा। पहले आपको ये देखना है क्या इसमें अगर सबका डिजिटल सम सेम बैठ रहा है बेटा, फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप देखो यहां पर 3 1 4 और 4 3 कितना हुआ 3 3 6, ये 7 डिजिटल सम बैठा बेटा। इसको हटाना पड़ेगा पहले, ये हम इसको बहुत चलाते हैं, इसको हटाओ पहले।
ये परेशान करता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, इसका डिजिटल सम 7 आएगा बेटा। इसका देखो 9 हटा दो, 3 3 2 5 और 5 और 2 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है बेटा। इसका डिजिटल सम देखो 3 3 2 5 और 2 7 आ रहा है बेटा, हटा दो। डिजिटल सम तो लगना ही नहीं है, डिजिटल सम तो लगना ही नहीं है, इसका मतलब अब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका है नहीं। अगर आप इसकी इसमें गुणा करते हो तो इसको ले लो 10,000 और 19 की गुणा करोगे तो ये आ गया 19 और पीछे 4 जीरो और इसमें से 19 घटा दीजिए बेटा, तो आपके पास 1 8 9 9 8 1, तो ये आ गया। ठीक है, आपके पास आ गया 18 9 9 8 1 आ गया बेटा। ठीक है, 18 9 9 8 1 आ गया बेटा। इसके बाद आपके पास आता है ये वाला, इसके पास आपके पास आता है ये वाला, इसे जोड़ो 1 1 1, 4 हो गया, 3 0 रख दो, 1 1 1, 4 हो गया, 1 0 रख दो, 1 1 1 1 रख दो बेटा, क्या आ गया 1 2 3 3 2 1, ये आ गया बेटा, ये आ गया बेटा 1 2 3 3 2 1, ये आ गया बेटा। 30 से ऊपर आंसर जा रहा है, अब 30 से ऊपर भी दो दिए गए, एक 37 दिया गया है और एक क्या दिया गया आपके पास 39 दिया गया बेटा। फिर से आपको एक और अगली कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। ठीक है, आपने इसकी गुणा करी, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 7, 7 सत्ते 49 और 7 कितना होगा बेटा 49, 56 का 6 हासिल 5, 7 सत्ते 49 और 5 कितना हुआ 54, इसमें रख दिया 0, फिर यहां रख दिया आपने 5 4 6 9 बेटा, ये आ गया 9 9 6 15 का 5 हासिल 1, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 4 10 की 0 हासिल 1, 6, ये आ गया बेटा। आपने जोड़ दिया इसको, ये आया 60059, 60059। ठीक है, जोड़ा 9 1 10, 10 की 11 का 1 हासिल 1, 1 आ रहा है लास्ट में, चलो है भाई। 8 2 10 5 15 1 16 का 6 हासिल 1, ठीक है, 8 5 13 और 2 15, ठीक है, हासिल 1। चलिए अप्रोक्सीमेशन में 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 8 6 14, 14 और 2 कितना हुआ 16 और 1 17, 17 के आसपास जा रहा है, थोड़ा बहुत डिजिट में ऊपर नीचे हो सकता है, तो 37 के करीब आंसर होगा आपका, हो गया 373131 आंसर, क्योंकि 39 तक जा ही नहीं रहा है। ठीक है, 39 तक जा ही नहीं रहा है, ये आपका आंसर होगा बेटा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बेटा जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन दी जाएगी तो आप करोगे क्या, ये वर्गमूल है, वर्गमूल है किसका, डेसिमल हटा दो, 2 वर्गमूल है आपके पास किसका बेटा 22201 का वर्गमूल है बेटा। तो जब भी वर्गमूल निकालते हैं पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं, यहां 1 और 9 लिख लोगे, इससे मतलब खत्म। अब आपके पास क्या बच रहा है बेटा 222 बच रहा है। ये 222 कहां पड़ेगा अगर हम देखें तो 222 किसके स्क्वायर के करीब है, 222 15 के स्क्वायर से छोटा है और 14 के स्क्वायर से बड़ा है। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 196 और 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 225। तो आप हमेशा छोटा लिखोगे, या तो 141 का या तो 149 का है। ये 222 किसके करीब है, बड़े वाले के करीब है, तो बड़े वाला आंसर आ गया बेटा 149 आंसर आ गया। अब क्योंकि 2 दशमलव थे तो 1 दशमलव लगा दो, तो आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, आपके पास आंसर बन जाएगा 14.9। आप देखिए 14.9 कौन सा है, आप बोलोगे डी है, डी आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए देख रहे हो, हमारा प्रयास है कि 1 घंटे के अंदर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्या कराए जाए, सॉल्व कराए जाए बेटा। बेटा आप यहां देखिए, देखिए क्वेश्चन सब कुछ सही रहता है तो 64 का कितना आ गया 8, 129 में से 8 गया तो कितना बचा बेटा 121, 121 का रूट कितना आ गया 11। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया रूट में 128 माइनस एक्स बराबर 11। ठीक है, 11 आ गया बेटा। अब इस रूट को हटाओगे तो ये फिर 121 हो जाएगा, 128 माइनस एक्स बराबर 121, या रूट से रूट भी काट सकते थे आप, वो ज्यादा अच्छा था। तो x बराबर 7 आ जाएगा, और x बराबर 7 देखो कौन सा है, b है, बड़ा आसान है। ठीक है, हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे अभी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूपीएसआई में कब आया हुआ है 2021 में। आप ऐसे ही आंखों आंखों में कर दोगे बेटा।
बेटा 625 का क्या रूट होता है? 25, ठीक है। और 96 और 25 जुड़ा तो 121 का क्या रूट होगा? 11। क्या होगा? 11। ये 36 है और ये 11 है और बीच में है माइनस, तो क्या बचा? 25। लेकिन इसके ऊपर फिर रूट चढ़ रहा है और 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5। फिर से 41 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 36। और इसके ऊपर फिर रूट चढ़ रहा है तो 36 का रूट कितना आ जाएगा? 6। आपका आंसर क्या आ गया बेटा? डी। आपका आंसर क्या आ गया? डी। अगर हम अभी तक देखें तो थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हमें लगे वो किसके लगे? एपी और जीपी के। बाकी जो भी चीजें हैं, चाहे सिंप्लीफिकेशन है, चाहे स्क्वायर स्क्वायर रूट है, किसी का भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा गया है कि बेटा इसका आंसर क्या होगा। अब यहां थोड़ा सा डाउटफुल केस ये है कि ये खाली रूट का एक्स है, एक्स रूट है, या फिर 121 का है। चलो देखते हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। बेटा ये 23 है, 610 है, 763 है, तो 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया, यहां बचा 7। बेटा 10 में से 3 गया, यहां कितना बचा? यहां बचा 7। 10 में से 3 गया, यहां बचा 7। 9 में से 6 गया, यहां बचा 3। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 37। ओके, 37 हो गया। अब यहां हमारे पास है 16 और 16 में से 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 15 में से 7 जाएगा, 837 बच रहा है। देखो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 847 बचना चाहिए। 847, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 8 6 4 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 8 7 15 1 16 का 6 हासिल 1 22 1 23, 847। तो आपके पास क्या आ गया? रूट एक्स इंटू 121 बराबर 847 इंटू 11। ठीक है, और 8 7 15। ठीक है, ये कुछ ना कुछ तो लॉजिक दे रहा है। ये 11 बार कटा, 11 से इसे काटो, कितनी बार कटा? 11 सत्ते 77, 7 11 सत्ते 77। एक्स इज इक्वल टू मतलब 77 का स्क्वायर आ गया बेटा। अब इसका स्क्वायर कितनी जल्दी निकाल दोगे? 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 7 49 दूनी 98 और 4 कितना होता है? 98 और 4 102 का 2 हासिल 10, 7 7 49 और 10 कितना आया? 59। 5929 आंसर आ गया बेटा आपके पास। कौन सा आंसर आ गया? ए, 5929। क्लियर है? सबसे पहले आपने इस 121 का रूट नहीं है, इसका अंतर लिया 847। इस 11 से मैंने इसको सीधा काट दिया, या 121 से भी इसे काटोगे तो 7 बार कटेगा। ठीक है, आप चाहो तो देखो 121 से 7 एकम 7, 12 सत्ते 84, आप काटोगे तो भी वो सीधा कटेगा। ठीक है जी, 11 11 121। ठीक है, 77 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 31वां क्वेश्चन है हमारे पास। ये है रिकरिंग डेसिमल से। ये किससे है? रिकरिंग डेसिमल से बेटा। रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है? बार बार चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है बेटा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करें? क्या इसी तरीके से करें? चाहते हैं इसी तरीके से ना किया जाए। अब क्योंकि ये बटे में दे रखा है तो इसको करना पड़ेगा बेटा। क्या ऑप्शन बचता है? यहाँ थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, कहीं हमारे टाइपिस्ट ने एरो वैरो गलत नहीं कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे पास है 0.57। ठीक है, कितना है? 0.557। तो 5 5 7 5 5 7 और 5 5 7 ये चल रहा है। इसके बाद है 3 5 5 3 5 5 और 3 5 5 ये चल रहा है। फिर हमारे पास है 0 पॉइंट जी, चलिए ठीक है, 0.245454545 ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास। चलिए डॉट डॉट डॉट, फिर हम ट्रिक भी निकालेंगे बेटा इसमें। ठीक है,
ये आ गया 5 5 10 7 17 का 7 हासिल 1, 5 5 10 4 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 5 5 10 और 3 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 5 7 5 4 9 और 7 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 5 5 10 और 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, ठीक है। 4 3 7 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 5 5 10 और 7 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। 5 5 10 और 4 14 14 का 4 हासिल 1, और आपके पास 5 3 8 और 10 और 1 11, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है 1 करके आ रहा है, तो ये वाला आंसर तो नहीं बनेगा बेटा। इसका मतलब इन्होंने एरो में कोई गड़बड़ी कर दी हमारे पास। चलिए एक और तरीका देखते हैं बेटा, हम इसको मिटा देते हैं। एक और तरीका देखते हैं, हम इसको ले सकते हैं 557 बटे 999, और इस अच्छा एक ओके भाई साहब, ये गलती कर दी हमने। चलिए एक और तरीका देखिए आप। 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2। 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0। और 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। तो आपके पास ये आ गया 2.02 के ऊपर बार, ठीक है। और इसमें से हमें घटाना है बेटा, इसमें से हमें घटाना है 2.02 2.02 2.02, ये हमारे पास चल रहा है। और ये आ गया हमारे पास 2.45 45 45 45, और चाहो तो और आगे तक ले लो बेटा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा जुड़ने पर कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके पास 5, ये आ गया 6, ये 5 6, ठीक है। ये आ गया आपके पास 4, ये 7, ये 4, जस्ट ए मिनट, फिर से गड़बड़ हो गया। तो ये आ रहा है 0.20 20 20 20, 0.245 45 45 45, ठीक है। ये आ गया 7, ये आ गया 4, 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 ये आ गया 4। गुड बेटा। 0.447 के ऊपर बार आपके पास आ गया 990, ठीक है। और 447 माइनस 4 443 बटे 990, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा। ये बेशक हमारा लास्ट का क्वेश्चन था, इससे आगे हम अगली सीट में करेंगे। आज के लिए हमारे पास यही तक था, ये लास्ट का क्वेश्चन था बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े और आगे भी जुड़ते रहें, ठीक है। थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू टू यू ऑल बच्चों। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू टू यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।